सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का सेकेंड वर्जन देखेंगे जिसमें प्रीएम्पशन अलाउड होगा। सो ऑब्वियसली प्रीएम्पशन का मतलब हमने बहुत पहले समझ लिया था, मतलब हम फोर्सफुली किसी भी प्रोसेस को सीपीयू से बाहर निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट एंड हियर दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे आई गेस आई फॉरगॉट टू मेंशन द बर्स्ट टाइम। सो फर्स्टली आई हैव टू मेंशन दैट या तो हमारे पास 7 प्रोसेसेस हैं जिनका अराइवल टाइम है, जिनकी प्रायोरिटी गिवन है, एंड वी हैव द बर्स्ट टाइम। सो सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द कंप्लीशन टाइम, द टर्न अराउंड टाइम एज वेल एज द वेटिंग टाइम। सो या सो स्टार्ट कहाँ से होता है? वी नो फ्रॉम द ज़ीरोथ इंडेक्स। सो एज वी कैन सी कि 0 पे हमारा कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। तो 0 पे हमारा केवल P1 रेडी क्यू के अंदर आया। ओके, सो ऑब्वियसली हम P1 को डालेंगे एंड एक टाइम इंटरवल तक उसको उसके अंदर रखेंगे। ओके, अब हमने फर्स्ट टाइम तक देखा कि कौन कौन आ चुका है। सो P1 और P2 हमारे रेडी क्यू के अंदर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि सबसे पहले P1 आना चाहिए या P2। तो यहाँ कंपैरिजन होगा बिटवीन देयर प्रायोरिटीज़। सो P1 की प्रायोरिटी 3 है और P2 की 4 है। सो ऑब्वियसली P1 ही आएगा। So we'll write here P1 and make it 2 and decrease it to 1. Okay, now अब हमने देखा 2 तक कोई प्रोसेस आया नहीं आया। ओके, सो अगेन हमारा P1 जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, P1 आएगा यहाँ एंड यहाँ पे आ जाएगा अपनी वैल्यू 3। अब 3 तक क्या क्या आ चुका है? 3 तक हमारे पास ये 3 चीज़ है। ओके, बट यहाँ भी हमें दिख रहा है किसकी प्रायोरिटी कम ज़्यादा है, दैट इज़ द P1 ऑब्वियसली। सो इसे दोबारा करेंगे 4, P1 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब फोर्थ इंटरवल तक वी हैव P4 एज वेल बट इट्स प्रायोरिटी इज़ हाई, लो आई मीन सॉरी, एंड हेयर विल गेट P1 अगेन, इट विल बी डिक्रीज टू 3। ओके, नाउ हमने देखा कि 5 तक कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। तो 5 तक हमारे ये 5 प्रोसेस आ चुके हैं। नाउ विल कंपेयर द प्रायोरिटीज़। तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी है? ऑब्वियसली P5 की। तो पहले P5 को एग्जीक्यूशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा P5 आएगा। P5 के बर्स्ट टाइम में से एक हटाएंगे हम लोग, दैट इज़ द 5। ओके, यहाँ पे आया हमारा 6। नाउ वी विल कंपेयर दिस। तो 6 तक हमारे 6 प्रोसेस आ चुके हैं, बट प्रायोरिटी अगर देखें तो अभी भी हमारी P5 की है। तो P5 से ज़्यादा प्रायोरिटी है किसी की? हाँ, P7 की है, बट वो अराइव कब कर रहा है? वो 10 पे अराइव कर रहा है। मतलब 10 तक तो हम लोगों को P5 ही डालना पड़ेगा। तो रादर देन पूरा चलने के हम 10th इंटरवल तक P5 रखेंगे। और अगर 10th इंटरवल है मतलब यहाँ पे हमारा 4 और हुआ है, तो यहाँ पे हमारी इसकी एक वैल्यू बचेगी। ओके, अब हमारे पास जब 10th आ गया है, सो व्हाट विल पुट इन दी CPU, दैट इज़ द P7 जिसका बर्स्ट टाइम 1 है, तो कट के हो जाएगा 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद किसकी प्रायोरिटी है? दैट इज़ P5 की। तो P5 डालेंगे और P5 हमारा 12 पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे 2 प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज़ द P7 एज वेल एज द P5। नाउ विल कंपेयर द प्रायोरिटी। तो सबसे कम ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? दैट इज़ द P1। तो अब P1 आएगा और उसके कितने बचे हैं हमारे? 3। तो ऑब्वियसली जब उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है तो उसके बाद तो कोई जाएगा ही नहीं। So it will be completed and here the value would be 12 plus 3, that is 15. Okay, now we'll have this tie between the P2 as well as P3. So P2 और P3 में हमारा टाई हो गया है क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो जब भी दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाते हैं। ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो पहले कौन आ रहा है? ऑब्वियसली P2। तो इट विल बी 0, इट विल बी completed and here we'll write 0, I mean P2, and as its burst time is 2, so its value would be 17. Next we'll put P3 and its value is 4, so it will be completed, and here 17 plus 4, that will be 21. Okay, next what is remaining? So P1 is completed, P2 is completed, P3 is completed. Now the next priority is P4. So we'll write P4 here
and its burst time is 1. Okay, so it will be completed और यहाँ पे आएगा हमारा 22 and the last one is the P6. Okay, so हम P6 डालेंगे जिसका burst time है 5. So 22 plus 5, that is 27. Now we need to find the completion time, the turnaround time as well as the waiting time. So अगर हम लोग completion time देखें तो P1 का completion time कब है? P1 complete हमारा 15th पे हो रहा है. Okay, now for P2 it is completed at 17th. Similarly P3 हमारा 21 पे हो रहा है, P4 at 22, P5 हमारा I guess 12 पे हो रहा है and similarly P6 हमारा 27 पे and similarly P7 हमारा 11 पे हो रहा है. Now we have to find the turnaround time. Turnaround time is basically completion time minus arrival time. तो अगर completion time minus arrival time निकालें so turnaround time की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 15, okay, 16, similarly 18, 7, 21 and 1. Okay, now the waiting time is the turnaround time माइनस द burst टाइम. सो ध्यान रखना 15 माइनस 8 होगा क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है जब हम काटते चले जाते हैं. सो 15 माइनस 8, here the value would be 7. Okay, next would be 14, 17, 1 and here it will be 16 and 0. So by this method we can find the turnaround time as well as the waiting time. और अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय 7 एंड एवरेज वेटिंग टाइम इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय 7. तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू हमारी आ जाएगी 17.85 एंड एवरेज वेटिंग टाइम वुड बी 9.85. तो अब प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में प्रीएम्प्टिव एज वेल एज नॉन प्रीएम्प्टिव में मेजर दिक्कत क्या है कि स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है. स्टारवेशन का मतलब हमने पहले भी समझा था, जब कोई भी प्रोसेस इनडिफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करे टू गेट इनटू द सीपीयू टू गेट प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, तो उस सिचुएशन को हम स्टारवेशन कहते हैं. जैसे अगर इसकी डेफिनेशन देखें, सम प्रोसेस इज वेटिंग फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट इनटू सीपीयू. क्योंकि अगर इस प्रीएम्प्टिव वाले केस में अगर ये एग्जीक्यूशन में लो प्रायोरिटी वाला और तुरंत फिर हाई प्रायोरिटी वाला आ जाता है तो लो प्रायोरिटी वाले को वेट करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा अपने एग्जीक्यूशन के लिए. तो हम इसमें देख सकते हैं जैसे हमारा P1 था, वो स्टार्ट तो हमारा 0 से हो गया था बट वो ख़त्म कब हुआ, वो 15th इंटरवल पे जाके ख़त्म हुआ क्योंकि उसके बीच में हमारे हाई प्रायोरिटी वाले आ गए थे, दैट इज़ P7 एज वेल एज द P5. तो हमारा स्टारवेशन का एक सोल्यूशन भी होता है जो हमने पहले भी देखा था, जैसे हम लोग एजिंग कहते हैं. तो एजिंग इज़ जस्ट अ प्रोसेस जहाँ डायनेमिकली हमारी प्रोसेस की प्रायोरिटी हैंडल की जाती है. मतलब कि हर एक पर्टिकुलर टाइम अमाउंट के बाद किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी एक यूनिट टाइम से बढ़ती है. सो here we can read the solution that in aging we allocate dynamic priority to the process. जहाँ प्रोसेस है हमारा, सो दिस इज़ द वर्किंग, जैसे कोई प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट में, तो अब वो वेटिंग स्टेट में तो रहेगा नहीं क्योंकि हम लोग एजिंग से स्टारवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करा रहे हैं. तो वहाँ पे उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज़ होगी 1 से आफ्टर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम. सो या दैट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग.